अच्छा, कभी सोचा है कि एक मामूली सी कुर्सी से लेकर एक बड़े से हवाई जहाज तक हमारे चारों तरफ की हर चीज आखिर बनती कैसे है? आज हम इसी सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक असल चीज में बदल जाता है। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक कला भी है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा सफर है जो एक ख्याल की चिंगारी से शुरू होकर एक चलती फिरती काम करती हुई मशीन तक पहुंचता है। चलिए इस कमाल की प्रक्रिया को कदम दर कदम समझते हैं। देखिए, कोई भी बढ़िया डिजाइन एक सीधे से चुनाव से शुरू होता है। क्या हम किसी ऐसी चीज को बेहतर बना रहे हैं जो पहले से ही मौजूद है, या फिर हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो बिल्कुल नया हो? यही फैसला आगे के पूरे रास्ते को तय करता है। डिजाइन की दुनिया में मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। एक है एडेप्टिव डिजाइन, मतलब हम पहले से बनी चीजों को और बेहतर बनाते हैं, और दूसरा है क्रिएटिव डिजाइन, जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं होती और कुछ ऐसा बनाया जाता है जो पहले कभी था ही नहीं। हाँ, तो इंजीनियरिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरा सोचा समझा प्रोसेस है। ये किसी ज़रूरत को पहचानने से शुरू होता है, फिर उस पर कई आइडियाज सोचे जाते हैं, उनका एनालिसिस होता है, सबसे अच्छे को चुना जाता है और आखिर में उसे दुनिया के सामने लाया जाता है। अब कुछ भी बनाने से पहले एक इंजीनियर के सामने दो बहुत बड़े सवाल होते हैं। इसे बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा और इसे कितना ज्यादा सुरक्षित बनाना जरूरी है। यही दो सवाल किसी भी डिजाइन की नींव होते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी या FOS, इसे एक तरह का सेफ्टी नेट समझिए। मान लीजिए एक रस्सी 100 किलो वजन उठा सकती है, पर हम उस पर सिर्फ 50 किलो ही रखते हैं, तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हुआ 2। ये वो एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हमें किसी भी गड़बड़ी या अचानक आए लोड से बचाता है। अब ये जो FOS है ये कोई हवा में तय किया गया नंबर नहीं होता। इसे तय करते वक्त बहुत सी बातें सोची जाती हैं। क्या ये पुर्जा हिलेगा या स्थिर रहेगा? ये किसी हवाई जहाज का हिस्सा है या किसी कुर्सी का? क्या इससे किसी की जान को खतरा हो सकता है? हर सवाल का जवाब इस सेफ्टी मार्जिन पर असर डालता है। कभी सोचा है एक पेपर क्लिप को बार बार मोड़ने पर वो टूट क्यों जाता है? इसी को कहते हैं मटेरियल की थकान या फिटीग। एंड्योरेंस लिमिट हमें ये बताती है कि कोई पुर्जा बिना थके, बिना टूटे हमेशा के लिए कितना तनाव झेल सकता है। ये उन चीजों के लिए बहुत जरूरी है जो लगातार चलती हैं, जैसे इंजन या पुल। ठीक है, तो हमने सही मटेरियल चुन लिया, सेफ्टी भी देख ली। अब अगली चुनौती क्या है? इन अलग अलग पुर्जों को जोड़कर एक पूरी मशीन कैसे बनाई जाए? रेविटेड जॉइंट्स, ये इंजीनियरिंग के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथियों में से एक हैं। बड़े बड़े पुलों से लेकर पुराने जमाने के हवाई जहाज़ों तक ये छोटी छोटी मेटल की पिनें ढांचों को मजबूती से एक साथ जोड़े रखती हैं। अब वेल्डिंग की बात करें तो यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। इसमें दो अलग अलग हिस्से पिघलकर सचमुच में एक हो जाते हैं। गर्मी का इस्तेमाल करके धातुओं को इस तरह मिला दिया जाता है कि वो एक इनक्रेडिबली मजबूत परमानेंट जोड़ बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे जोड़ों की जरूरत पड़ती है जो मजबूत तो हों पर थोड़े लचीले भी हों। बिल्कुल, जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली का जोड़। कॉटर और नकल जॉइंट्स जैसे स्पेशल डिजाइन्स इसी तरह की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये थोड़ी मूवमेंट भी होने देते हैं और इन्हें आसानी से अलग भी किया जा सकता है। सोचिए, एक मामूली सा स्क्रू भी अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। उसकी चूड़ियों के अलग अलग डिजाइन होते हैं, जैसे स्क्वायर, एक्मे या बट्रेस। हर डिजाइन का अपना एक खास काम होता है। कोई भारी बोझ उठाने के लिए अच्छा है, तो कोई एक ही दिशा में दबाव झेलने के लिए। चलिए अब बात करते हैं मशीन के दिल की, यानी उन हिस्सों की जो असल में पावर और मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और सारा काम करते हैं। अक्सर लोग एक शाफ्ट और एक एक्सल में कंफ्यूज हो जाते हैं। दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, पर इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रांसमिशन शाफ्ट इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाता है, जैसे कार में होता है, जबकि एक्सल का काम बस पहियों को अपनी जगह पर टिकाए रखना है। ये छोटा सा फर्क बहुत जरूरी है। अब जरा इस असली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को देखिए। यहाँ दांव पर क्या लगा है? अगर शाफ्ट जरा भी पतला हुआ तो वो टूट जाएगा, और अगर ज्यादा मोटा बना दिया तो फालतू में भारी भी होगा और महंगा भी। इंजीनियरिंग में यही तो है प्रिसीजन का खेल। और इसका जवाब है सारे कैलकुलेशंस के बाद ठीक 75 मिलीमीटर। यही तो इंजीनियरिंग की खूबसूरती है। अंदाजे की कोई जगह नहीं, सिर्फ एक सटीक कैलकुलेटेड जवाब जो सच में काम करता है। तो अब आता है डिजाइन का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा,
और वो है एक निराशावादी की तरह सोचना। एक इंजीनियर को हर उस तरीके के बारे में सोचना पड़ता है जिससे मशीन फेल हो सकती है, ताकि ऐसा होने से पहले ही उसे रोका जा सके। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, आपके पास कागज की एक पट्टी है जिसमें एक छोटा सा कट लगा है। जब आप उसे खींचेंगे तो वो हमेशा उसी कट वाली जगह से फटे भी। मशीन के पुर्जों में भी नुकीले कोने या छेद ऐसी ही कमजोर जगह बना देते हैं जहां सारा स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है। तो इंजीनियर्स इन कमजोरियों से निपटते कैसे हैं? वो बड़े स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। वो स्ट्रेस के बहाव को आप कह सकते हैं स्मूथ कर देते हैं। नुकीले कोनों को गोल करके या फिर सही जगह पर छोटे छेद करके स्ट्रेस को पूरे हिस्से में बराबर फैला देते हैं। इससे पूरा पुर्जा ज्यादा मजबूत हो जाता है। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन असल में ये बहुत काम के गणितीय औजार हैं। ये सिद्धांत इंजीनियरों की मदद करते हैं ये अंदाज़ा लगाने में कि कोई भी मटेरियल कितना दबाव झेल सकता है और कब और कैसे टूटेगा। इसी की मदद से सुरक्षित और भरोसेमंद मशीनें बन पाती हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुल से गुजरें या अपनी कार में बैठें या बस अपनी कुर्सी पर ही आराम कर रहे हों, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। ये सब जानने के बाद अब अपने आसपास की इस डिज़ाइन की हुई दुनिया को देखने का नज़रिया कैसे बदलता है?